हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे सीपीएस थ्योरी। अभी तक हमने ब्लिंक क्रीप थ्योरी पढ़ी, लैंडस्केप थ्योरी पढ़ी और खोसला थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज मैं खोसला थ्योरी को कंक्लूड करूंगा कि अल्टीमेटली खोसला थ्योरी का क्या यूज़ है। उसके पहले देख लेते हैं कि ब्लिंक ने क्या कहा था। ब्लिंक क्रीप ने कहा था कि जो भी वाटर है वो किसको फॉलो करता है, आउटलाइन आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन को फॉलो करता है। वहीं लैंडस्केप आए, उन्होंने भी ये कहा, लेकिन खोसला आए को लिखो तो खोसला जी ने कहा कि वाटर जो है वो आउटर लाइन को फॉलो ना कर नहीं करता। वो किसको फॉलो करता है, वो स्ट्रीम लाइन को फॉलो करता है। अगर स्ट्रीम लाइन को फॉलो करता है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्लो नेट की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लो नेट की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लो नेट किसका कॉम्बिनेशन होता है, फ्लो नेट जो होता है वो फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। सो जब फ्लो नेट इन्होंने बनाया और साथ ही साथ इन्होंने फ्लो नेट के लिए जो इक्वेशन डेराइव किया, ये यू कैन सी यहाँ पे जो है फ्लोनेट का एक्सप्रेशन इन्होंने डेवलप किया, जिसे लाप्लास इक्वेशन भी कहा गया। डेल्टा स्क्वायर फाइव अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर पर डेल्टा स्क्वायर फाइव अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू के इंटू एच, राइट, वेयर फाइव इज व्हाट इज फाइव इज फ्लो पोटेंशियल एंड के इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब देखिए ये जो इक्वेशन बना, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए खोसला ने एक नया एक नया अप्रोच लगाया जिसे कहा गया मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहा गया, जिसे जिसे मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया, जो कि एक एम्पेरिकल मेथड है। क्या है, एम्पेरिकल मेथड है। अल्टीमेटली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कम करना है तो क्या करते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को अगर कम करना है तो हम क्या करते हैं, सीट पाइल लगा देते हैं, राइट। सीट पाइल लगा देते हैं। कहाँ सीट पाइल प्रोवाइड करते हैं, डाउन स्ट्रीम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, अप स्ट्रीम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ईट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी कर सकते हैं। देखते हैं खोसला ने क्या किया। इन्होंने क्या किया, खोसला ने इन्होंने डाउन स्ट्रीम में सीट पाइल लगाया, जिसके कारण क्या हो, क्रीप लेंथ बढ़ जाएगी। क्रीप लेंथ बढ़ जाने से हेड लॉस कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि डाउन स्ट्रीम में सीट पाइल वाल लगाया, एक अपस्ट्रीम में सीट पाइल वाल लगाया और एक इंटरमीडिएट में सीट पाइल लगाया इन्होंने। और इन्होंने इस पूरी प्रोफाइल को तीन पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग एनालाइज किया, अप स्ट्रीम का अलग, डाउन स्ट्रीम का अलग और इंटरमीडिएट पाइल का अलग। लेट्स सी, फर्स्ट प्रोफाइल देखते हैं। व्हेन ओनली डाउन स्ट्रीम सीट पाइल, जब इन्होंने केवल सीट पाइल कहाँ प्रोवाइड किया है, डाउन स्ट्रीम में प्रोवाइड किया है। एज यू कैन सी इन द फिगर C and D. This is seat pile wall having depth D and the width of the base floor is B and the available head is 0. यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में कोई भी वाटर नहीं है, वहाँ पे वाटर कितना है, नील है, राइट। सुनो, इन्होंने जो है एक एम्पेरिकल इक्वेशन डेवलप किया इन टर्म्स ऑफ फाई सी, फाई डी और फाई ई, वेयर फाई सी, फाई डी एंड फाई ई denotes the percentage of available head 8 point C, D and E respectively. So phi C percentage of available head 8 point C is equal to 1 upon pi cos inverse lambda minus 2 upon lambda, and percentage of available head 8 point D 1 upon pi cos inverse lambda minus 1 upon lambda, and where phi E percentage of available head 8 point E इक्वल टू जीरो। क्यों, ई इक्वल टू जीरो, फाइव ई इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में कोई भी वाटर नहीं है। अगर डाउन स्ट्रीम में इन्होंने क्या एज्यूम किया है कि डाउन स्ट्रीम में कोई भी वाटर नहीं है, सो देयर फॉर द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल हेड 8 पॉइंट ई इज जीरो। नाउ व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 and the value of the alpha is equal to b by d. So now with the help of these equation we can determine the percentage of available head at any point, 8 point C, 8 point D or 8 point E.
नाउ सेकंड प्रोफाइल देखते हैं। सेकंड प्रोफाइल, व्हेन ओनली अपस्ट्रीम सीड पाइल इज प्रोवाइडेड। उन्होंने क्या किया, डाउन स्ट्रीम में प्रोवाइड की तो डाउन स्ट्रीम को एनालाइज किया, अगर डाउन स्ट्रीम में नहीं है तो अपस्ट्रीम में प्रोवाइड किया होगा आपने क्रीप लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, अगर अपस्ट्रीम में आपने सीड पाइल प्रोवाइड किया है तो उसके लिए देखो, अपस्ट्रीम का सीड पाइल है और डाउन स्ट्रीम का सीड पाइल है, वो है रिप्लिका होता है, मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखिएगा, यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे 3 पॉइंट है सी डी एंड ई। अगर इनसाइड पॉइंट की बात करूँ, सीट पाइल के इनसाइड पॉइंट की बात करें तो क्या है सी, आउटर पॉइंट जो है डी, और यहाँ बॉटम में देखें तो पॉइंट क्या है डी। और यहाँ जब इसका अपस्ट्रीम आएंगे तो यही पॉइंट इनसाइड पॉइंट सी डैश हो जाएगा, आउटर पॉइंट ई डैश हो जाएगा, और जो बॉटम का पॉइंट है वो डी डैश हो जाएगा, राइट। तो ये एकदम रिप्लिका होता है। अगर आपको, यही सबसे अच्छा यूज है खोसला थ्योरी का, अगर आपको अपस्ट्रीम का प्रोफाइल पता है तो आप डाउन स्ट्रीम का प्रोफाइल बना सकते हैं, अगर आपको डाउन स्ट्रीम का पता है तो आप अपस्ट्रीम का प्रोफाइल बना सकते हैं, राइट। तो अगर आपको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपको जो है डाउन स्ट्रीम का प्रोफाइल पता है तो आप अप स्ट्रीम का प्रोफाइल कैसे बना पाएंगे, जो भी जो भी परसेंटेज अवेलेबल हेड होगा डाउन स्ट्रीम प्रोफाइल का, उसको आप डिडक्ट कर देंगे 100 में से, तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी हेड मिलेगा, परसेंटेज अवेलेबल हेड मिलेगा, वो किसका होगा, वो अपस्ट्रीम प्रोफाइल का होगा। सो नाउ यू कैन सी इन द figure 8 c dash percentage of available head phi dash c is equal to 100 minus phi c, where phi c is the percentage of available head 8 c in downstream profile, and similar phi dash d is equal to 100 minus phi d, and phi dash e is equal to 100 minus phi e. Now third profile is that इंटरमीडिएट सीट पाइल। जब आपने इंटरमीडिएट में कोई सीट पाइल वाइल लगाई हुई है, ना डाउन स्ट्रीम में है ना ही अप स्ट्रीम में है, तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ई एंड डी पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। इसके लेफ्ट में जो बेस विड्थ है फ्लोर की V1 है, राइट में बेस विड्थ है वो V2 है। तो यहाँ से आप अल्फा 1 निकाल सकते हैं। अल्फा 1 इज इक्वल टू V1 by D, अल्फा 2 is equal to V2 by D, and you can determine the lambda 1. Lambda 1 is equal to under root 1 plus alpha square minus under root 1 plus alpha 2 square by 2, and lambda is equal to under root 1 plus alpha 1 square plus under root 1 plus alpha 2 square by 2. And now from these equation you can determine the percentage of available head 8 point C, E and D. So 8 point C, percentage of available head phi C is equal to 1 upon pi cos inverse lambda 1 minus lambda upon lambda, and 8 point T, percentage of available head 1 upon pi cos inverse lambda 1 upon lambda, and 8 point T, the percentage of available head is 1 upon pi cos inverse lambda 1 plus 1 upon lambda. So with the help of this theory we can determine the head or exit gradient at any point,